तो ऐसे हमारे पास ये जो चर्म चक्षु है, इससे तो यही संसार दिखाई देता है, इससे वो दिव्यता दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो प्रार्थना की है कि हमारी इंद्रियां दिव्य शक्ति से युक्त हों, हमारी दृष्टि दिव्य हो, हमारी वाणी दिव्य हो, हमारा व्यवहार भी दिव्य हो, हमारे हाथ पैरों से दिव्य कार्य हों, पूजा के कार्य हों, हमारा पूरा जीवन ही एक भक्त की तरह से बन जाए, हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरे कार्य पूजा ही बन जाए, तो फिर पूजा में और कर्म में कोई भेद ही ना रह जाए, इतना ऊंचा हमारा जीवन बन जाए। ऐसी सुबह सुबह प्रार्थना की जाती थी। गोभी अश्वई हमारी प्राण शक्ति है, वो दिव्य प्राण शक्ति बन जाए। क्योंकि देखो एनर्जी तो एक आतंकवादी के पास भी होती है, लेकिन वो उस एनर्जी से क्या करता है, उस प्राण शक्ति से वो दूसरे लोगों का नुकसान करता है, दूसरे लोगों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है। और एक प्राण शक्ति परम पूज्य गुरुदेव के पास है, वो उस प्राण शक्ति से करोड़ों लोगों का भला कर रहे हैं। आपको पता है झगड़ा करने के लिए भी प्राण शक्ति चाहिए, लेकिन वो अशुद्ध प्राण शक्ति है। जब हम अपने घर परिवार में या किसी भी व्यक्ति के साथ जब हमारे मधुर संबंध नहीं होते हैं, तो उस कटु संबंध के लिए भी प्राण शक्ति का प्रयोग करना होता है। प्राण शक्ति तो चाहिए। तो यहाँ प्रार्थना की है कि मेरी ये प्राण शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, ये सब दिव्यता से युक्त हों। और प्रनृभिर्नृवन्तस्याम, हे प्रभु हम मनुष्य शक्ति से हमारे आसपास भी सब ऐसे दिव्य लोग हों, घर परिवार में भी सब लोग ऐसे अच्छे हों, अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे हों, हमारे संबंधी भी ऐसे हों, और फिर पूरा समाज ऐसा हो, और फिर पूरा देश ऐसा बने। ऐसी प्रार्थना की गई है सुबह उठ करके भगवान जी से। तो अब एक प्रश्न उठ सकता है, आप तो प्रश्न उठाते नहीं हो, तो मैं खुद ही उठा लेती हूँ। आपको उठाना चाहिए, आपको ये उठाना चाहिए जी, ऐसा सोचने से, सुबह सुबह ऐसी प्रार्थना करने से क्या हमारे घर वाले और हमारे अड़ोसी पड़ोसी संबंधी सब दिव्य हो जाएंगे क्या? ऐसी प्रार्थना करने से वो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम हो जाएंगे ऐसे। हम ऐसे हो जाएंगे कि जब वो दुष्ट आचरण करेंगे तो भी हम उनके साथ अपनी उस दिव्यता से नीचे नहीं गिरेंगे। और दूसरा ये है कि ये भी एक विज्ञान है, जब हम ऐसी भावनाएं भगवान के पास भी भेजते हैं और उन लोगों के पास भी भेजते हैं, तो जरूर उन लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये साइंस ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने तो पेड़ पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने एक जगह एक पौधे को रखा और उसको खूब गालियां देता था, वो व्यक्ति कोसता था, नाराज होता था, तुम बड़े नालायक हो, कैसे खड़े हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा कोई सुधार नहीं हो सकता है। ऐसे उसको डांट के खूब सारा, और फिर उसको एक लोटा पानी देता था। और दूसरी जगह दूसरा पौधा रखा, तुलसी का, दोनों तुलसी के पौधे थे। दूसरी जगह उसको, तुलसी महारानी, आप जग की महारानी हैं, आप तो साक्षात प्रभु की प्रिया हैं, आप तो इस सारी पृथ्वी की एक महान औषधि हैं, दिव्य औषधि हैं, दिव्य एनर्जी वाली हैं। ऐसे ऐसे उनकी स्तुति करता था और फिर स्तुति करके उसको जल अर्पित करता था। तो 15 दिन में पता लगा, जिसको डांट करके पानी देता था वो तो जल गई तुलसी, और जिसकी स्तुति करके एक लोटा पानी देते थे वो पूरी हरी भरी हो गई। तो जब हमारे व्यवहार का, वाणी का पेड़ पौधों के ऊपर भी इतना असर पड़ता है, उनके अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि जागृत है उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा। श्री राम के श्री राम बनने में बहुत बड़ा योगदान माता कौशल्या का भी है,
ये ठीक है, वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, दिव्य शक्तियां लेकर के उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हर मनुष्य ही तो विष्णु का अवतार है। उस विष्णु से ही तो हम सब अवतरित हुए हैं ना। लेकिन जैसे जैसे जिसको संस्कार मिल गए वैसे वैसे उसके जीवन का विकास हो गया। तो हर व्यक्ति उसी दिव्य शक्ति से ही अवतरित हुआ है, ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। और व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति क्या सोच लेता है जी, कभी ना कभी चलते चलते किसी ना किसी जन्म में तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अभी अभी प्रारंभ की है साधना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत जन्म जन्मांतरों से ये यात्रा चल रही है और ये तो मेरा अंतिम जन्म है, तो अब की बार तो ऐसा करना ही है। क्योंकि देखो, विकास की यात्रा में मनुष्य का जन्म जिसको मिल गया और वो भी ऐसे माता पिता के, संस्कारी माता पिता के घर में मिल गया, और फिर उसको ऐसे सामर्थ्यवान गुरु मिल गए, तो समझ लो कि आप विकास के शिखर पर पहुंच गए हैं। ऐसी परिस्थितियां मिलना और ऐसा जन्म मिलना, ये अपने आप में समझो बहुत विकास के शिखर पर आप पहुंच गए हैं। और अब तो बस गोल को अचीव करना मात्र है, क्योंकि ऐसा शरीर, ऐसी परिस्थितियां देवों को भी उपलब्ध नहीं है। देवता भी देव योनि में अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, भोग योनि है वो। और पशु पक्षी तिर्यक योनि वाले तो कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास तो वो सामर्थ्य नहीं है। तो केवल मात्र मनुष्य के पास ही वो सामर्थ्य है कि अब वो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकता है, देवताओं से भी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसे सोचना चाहिए व्यक्ति को। प्रणृभिनृवन्तस्याम, अच्छे अच्छे लोगों से, दिव्य संगति से हम संपन्न हों। तो ये हमने कल के पाठ में चर्चा की थी। अभी सविता माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी पूछिए बहन। मेरा क्वेश्चन कि जैसे माता पिता हैं, दो बच्चों को पालते हैं, दोनों बच्चों को एक से ही संस्कार देते हैं, पर एक बच्चा वही संस्कार ग्रहण नहीं करता है, दूसरा बच्चा ग्रहण कर लेता है। फिर हम ये कहने लगते, अच्छा ये प्रारब्ध लेके आया है, ये इसका प्रारब्ध ही ऐसा है। पर ऐसा क्यों है दीदी कि माँ बाप तो वही है, दोनों बच्चों को बराबर कर रहे, मीन्स दोनों बच्चों में कोई भेदभाव भी नहीं कर रहे, संस्कार बराबर दे रहे, जो ज्ञान एक बच्चे को दे रहे भाई। पर एक बच्चा है बहुत जल्दी ग्रहण करता है, दूसरा नहीं कर रहा है। जी जी, तो ये ऐसा क्यों है दीदी? उसका उत्तर तो आपने स्वयं ही दिया ना, कि दोनों अपने अपने अलग अलग संस्कार लेकर के आए हैं दोनों, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर पीस नहीं है दोनों। हमें तो ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे हैं, एक जैसे हैं नहीं, लेकिन क्योंकि हम सब के, इवन की माता पिता भी दोनों के एक जैसे संस्कार नहीं है, माँ के अलग हैं, पिता के अलग हैं। देखो, ये तो भगवान ने संसार की व्यवस्था चलाने के लिए ये सब रिश्ते नाते संबंध जोड़ रखे हैं, लेकिन वास्तव में तो हम सब आत्माएं अलग अलग संस्कारों को लेकर के और अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। एक क्षण में सब नष्ट हो जाता है मृत्यु होते ही, और मृत्यु से पहले भी हमारे ये संबंध नहीं थे, और मृत्यु के बाद तो सब समाप्त हो ही जाता है, हम देखते भी हैं। तो जीवन काल में भी ये संबंध स्थायी नहीं थे। हमने ऐसे मान लिया था कि ये संबंध स्थायी हैं, पर वास्तव में तो जब हम अभी जी रहे हैं ना, तब भी ये संबंध स्थायी नहीं है, ये बिल्कुल टेम्परेरी संबंध हैं। और हमारी यात्रा युग युगांतरों से चल रही है, अनंत काल से चल रही है, ये कह सकते हैं।
जब सृष्टि संपन्न हुई, सृष्टि बनी, उससे भी पहले चल रही है अनेकों सृष्टियों से। क्योंकि जब सृष्टि बनी उस समय भी यदि हम मुक्त हो गए होते तो इस सृष्टि के प्रारंभ में भी हमारा जन्म नहीं होता। तो फिर और प्रश्न उठेगा कि जी जब सृष्टि नहीं बनी थी तब हम कहाँ थे? तब हम अपने अपने संस्कारों को लेकर के सूक्ष्म रूप में थे। बीज जैसे अपने अंदर अपने सारी ग्रोथ को समेटे हुए इतनी सी छोटी सी जगह में रहता है बीज, और वही फिर ग्रोथ होती है तो कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो वो सारी शक्ति उस छोटे से बीज में ही सिमटी हुई थी। तो हमारे सारे संस्कार हम आत्मा के अंदर ही रहते हैं। जो हम आत्म स्वरूप हैं उसके साथ ही सारे संस्कार जाते हैं। तो जब तक कोई शरीर उसको नहीं मिलता है तब तक जितनी लंबी अवधि सृष्टि के काल की है उतनी लंबी अवधि ही प्रलय काल की भी बताई है। जैसे रात और दिन जैसे बराबर होते हैं, लगभग 12 घंटे का दिन माना जाता है, 12 घंटे की रात्रि मानी जाती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जितना लंबा काल सृष्टि का है उतना लंबा काल प्रलय का है। तो जैसे रात में हम सोए रहते हैं, हमें कुछ भी होश नहीं रहता है, हम किसकी माँ हैं, किसकी बहन हैं, किसके पिता हैं, किसके पुत्र हैं, कितना धन है, क्या संपत्ति है, सोने से पहले तो पता होता है, सोने के बाद नहीं पता होता है। तो ऐसे ही प्रलय काल में आत्मा अपने, लेकिन संस्कार तो होते हैं रात को भी, इसीलिए तो सुबह उठते ही पहचान लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है, पति है। यदि सुबह उठ के भी ना पहचाने तो सृष्टि कैसे चले? रात को तो भूल जाते हैं, सुबह उठते, क्योंकि वो संस्कार हैं हमारे पास कल के। तो ऐसे ही हम अपने संस्कारों को लेकर के ही प्रलय काल में रहते हैं, और जब सृष्टि काल होता है तो उन्हीं संस्कारों को लेकर के फिर आगे यात्रा बढ़ा देते हैं। तो आपने कहा कि दोनों बच्चों की एक जैसी परवरिश हुई, क्योंकि वो दोनों आत्माएं हैं, उनके कुछ ना कुछ कर्म ऐसे पिछले जन्म में मिलते थे कि उनको ऐसे माता पिता मिलेंगे उस कर्म के अकॉर्डिंग जो उन्होंने, देखो हर कर्म के योग दर्शन में कहा ना, जाति आयु भोग सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। सती मूले माने मूल संस्कारों के होते हुए जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें तय होती हैं। हमारे संस्कारों से ही ये तय होता है कि हमें कौन सी जाति मिलेगी। जाति का मतलब है यहाँ पर मनुष्य जाति मिलेगी या गाय जाति मिलेगी या अश्व जाति या वृक्ष जाति, ये जातियां हैं वहां पर। तो एक तो हमारा कर्माशय हमारी जाति को तय करता है, एक हमारी आयु को तय करता है। मनुष्य हैं तो 100-125 वर्ष की आयु तय हो जाती है। किसी पशु की जाति में जाते हैं तो 20-25 साल की आयु तय हो जाती है। मच्छर की जाति में जाते हैं तो 24 घंटे की आयु तय हो जाती है। बस उसकी उतनी आयु है, उतने में ही काम कर देता है, डेंगू चिकनगुनिया सब फैला देता है 24 घंटे में। तो जाति, आयु और भोग, इसको भोग कैसे मिलेंगे ये भी हमारा कर्माशय तय करता है। भोग का मतलब, भोग में फिर ये सब चीजें आ जाती हैं। माता पिता कैसे मिलेंगे, घर परिवार कैसा मिलेगा, जमीन जायदाद कैसी मिलेगी, धन ऐश्वर्य कितना मिलेगा, ये सब भोग में आते हैं। तो उन दोनों आत्माओं का कर्माशय ऐसा था कि उनको ऐसे माता पिता मिलेंगे, इसलिए वो दोनों मिलकर के हमारे घर में आ गए। लेकिन हम तो दोनों को एक ही जैसे संस्कार दे रहे हैं, तो भी उनके एक कर्माशय तो एक जैसा था कि ऐसे माता पिता मिलेंगे, लेकिन बाकी का कर्माशय एक जैसा नहीं था। तो इसलिए एक जैसे संस्कार, एक जैसी परवरिश होते हुए भी, क्योंकि उनके अपने पिछले संस्कार भी उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। श्री राम के घर में भी श्री राम का अलग स्वभाव है और लक्ष्मण जी का अलग स्वभाव है। तो ऐसे अंतर हो जाता है। तो आगे चलूं जी।
अगला मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है ये, चौथा मंत्र मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उतेदानीम भगवन्तस्याम प्रपित्व। हे प्रभु, इदानीम, इदानीम माने अब, इस समय, इदानीम भगवन्तस्याम, इदानीम माने ब्रह्म मुहूर्त में, जब उठ करके साधक इस मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो बोले इस समय भी हम भगवन्तस्याम, भगवंत माने भग वाले, ऐश्वर्य वाले हों, इस समय भी हम दिव्य ऐश्वर्य से संपन्न हों। हमारे विचारों का ऐश्वर्य, हमारी भावनाओं का ऐश्वर्य, हमारे व्यवहार का ऐश्वर्य, हमारे कर्मों का ऐश्वर्य, धन दौलत का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कई प्रकार का है। परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं कि कुछ लोग, उनके घर में धन संपत्ति तो बहुत होती है, धन संपत्ति की दृष्टि से तो धनवान होते हैं, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से गरीब होते हैं। भावनाएं बड़ी नहीं होती उनके पास, विचार की दृष्टि से गरीब होते हैं। कुछ सब कुछ होते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से गरीब होते हैं, देते ही नहीं है किसी को कुछ भी, बिल्कुल कंजूस मक्खी चूस होते हैं। तो ये दरिद्रताएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हम इस समय भोर काल में भी भगवन्तस्याम, ऐश्वर्य वाले हों। इदानीम भगवन्तस्याम, प्रभु आज का जीवन हमें बिताना है तो सुबह सुबह क्या सोचना चाहिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है, ऐसे सोचना चाहिए रोजाना। सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कल हमने सुबह उठते ही माइंड सेट कर लिया था ना कि आज तो पूरा देश और पूरा विश्व राममय हो रहा है, आज तो एक स्पेशल दिन है। दिन तो वैसा ही था, वैसे ही सूरज उगा, उतने ही वही हवा थी, वही आकाश था, वही पृथ्वी थी, सब कुछ वैसा ही था। पर हमने अपने मन में ये सेट कर लिया कि आज एक विशेष दिन है। ऐसे हमें प्रतिदिन सेट करना चाहिए अपने दिमाग को, आज मेरे जीवन का सबसे स्पेशल दिन है। सबसे स्पेशल दिन कैसे है, क्यों है? क्योंकि कल तक जो कुछ मैंने किया उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, और आने वाला दिन मेरे लिए आएगा या नहीं आएगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आज का जीवन मुझे मिल गया भगवान की कृपा से, तो आज वो सब अच्छे कर्म करूंगा या करूंगी जो मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। आज एक मौका मिल गया ना, व्यक्ति जब कभी हार जाता है, पराजित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो व्यक्ति क्या कहता है, जी एक चांस और दे दो, लास्ट चांस। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, खूब अच्छा खेलता है और सेमीफाइनल में भी क्लियर कर जाता है, पास हो जाता है, और फाइनल में कहीं चूक जाता है बेचारा थोड़ा सा, तो उसके मन में क्या आता है, जी एक चांस और दे दो बस, फिर मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें आज के दिन के रूप में भगवान ने गिफ्ट दे दी, एक चांस और दे दिया कि आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप कैसे जीवन मुक्त होकर के जी सकते हैं, कितना बढ़िया से बढ़िया व्यवहार आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक चांस और दिया जाता है। कितना अच्छे से अच्छा आप सोच सकते हैं, उसके लिए आपको एक चांस और दिया जाता है। कितनी दिव्यता से आप घर परिवार की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक चांस और दिया जाता है। आप अपने संबंधों में कैसे डिवाइनिटी और डिग्निटी ला सकते हैं, इन्हीं संबंधों में बरतते हुए कैसे आप उस भागवत सत्ता से और दिव्यता से युक्त होकर के रह सकते हैं, उसके लिए आपको एक चांस और दिया जाता है। कुछ बहनें अपना कागज पेन लेके बैठती हैं और वो नोट करती रहती हैं, ये अच्छी बात है, और कुछ नोट नहीं करते हैं वो भी नोट कर लिया करो। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कल
कि आप जो हम ये कक्षा अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहनें तो संगठन वाली ही बहनें हैं और भाई भी संगठन से योग से जुड़े हुए हैं, कुछ नए भी हैं। तो संगठन से जो जुड़े हुए भाई बहन हैं उनके प्रति मैं ऐसा सोच रही थी कि आप इन सब के नोट्स बनाते रहा करें, सुबह वाली कक्षा, और आप में से कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो दोनों कक्षाओं में जुड़ी हैं, तो शाम वाली कक्षा के भी नोट्स बनाते रहा करें। ऊपर उसमें कॉपी में डेट डाल करके आज की डेट में हमने ये चीजें जो आपको अच्छी लगी वो आप नोट्स बना लें। हाँ, नहीं आप कर रहे हैं, जो बहनें नोट करती हैं वो तो मेरे को दिख रही हैं। और उसमें फिर 1 घंटे के बाद आप स्वयं भी जब चिंतन मनन करते हैं और कोई और अच्छा विचार आता है उसको भी लिख लिया करो। कई बार घूमते फिरते किचन में काम करते हुए आप इस पाठ का स्मरण करते हैं और कोई बहुत अच्छा आइडिया आपके मन में भी आ जाता है, तो किचन में से वापस आया करो कमरे में, फिर उसको भी लिख लिया करो, क्योंकि वो चीजें चली जाती हैं फिर। और जब कभी आप उपासना के लिए या पूजा के लिए या ध्यान के लिए बैठते हैं, उस समय भी कोई अच्छा आइडिया आता है आपके मन में, भगवान जी प्रेरणा करते हैं, उसको भी लिख लिया करो। तो इस प्रकार से फिर ये आपका एक बहुत अच्छा नोट्स का वो तैयार हो जाएगा। और फिर आप ऐसे करना, ये आपके लिए भगवान का प्रसाद है, चाहे वो इस कक्षा में मिल रहा है, चाहे पूजा के समय आपके दिमाग में आता है या काम करते हुए कुछ आइडिया जाते हैं, तो ये समझो ये भगवान का प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद अकेले भी नहीं खाया जाता और अलमारी में भी बंद करके नहीं रखा जाता, वो बांटा जाता है। चाहे इतना सा भी प्रसाद आप लाते हैं ना भगवान के मंदिर से, तो इतना इतना आपको लगता है कि जितने ज्यादा लोगों को बांटेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, फलीभूत होगी पूजा। तो आप फिर ऐसे करना, एक एक जिले से 10-10 बहनों को जोड़ना, एक ग्रुप बनाना, और आप उनको फिर 15 दिन की ट्रेनिंग देना। उस 15 दिन की ट्रेनिंग में ये सारा मटेरियल आप सेट कर लेना, उसका अलग अलग बना लेना टॉपिक, और उसका नाम क्या होगा कोर्स का वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप जो यहाँ पर 45 दिन में सीखेंगे वो फिर आप कम से कम 15 दिन दूसरों को भी बांटना। तो एक जिले में एक जिले से 10-10 बहनों को जोड़ना, और जैसे एक राज्य से 2-2, 3-3 बहनें जुड़ी हैं, तो आप सारे जने बैठ करके फिर एक कार्यक्रम, आप अपनी अपनी डायरी एक मीटिंग करके कि देखो हमने इतना लिखा है, इसमें हमने इतना लिखा है, इसके क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं। तो फिर एक एक दिन एक एक बहन कक्षा ले सकती है, एक एक टॉपिक के बारे में वो बता सकती है। तो इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना आप। तो आप नोट करते रहा करें, बस ये कहना चाह रही थी। तो यहाँ पर कहा इदानीम भगवन्तस्याम, इस समय भी मैं ऐश्वर्य से युक्त बनूं। और ऐश्वर्य मैंने बताया कई प्रकार का हो सकता है, तो कम से कम भावना और विचार का ऐश्वर्य हमारा सुबह सुबह ही हम संपन्न हो जाएं, परम ऐश्वर्यवान हो जाएं। उत इदानीम भगवन्तस्याम उतः प्रपित्व उत मध्ये अन्नाम, और कह रहे हैं अभी भी भगवत्ता से युक्त हो जाएं, और उत उदित मघवन, दूसरी पंक्ति में है ये, जैसे सूर्योदय होता है उदित, ये तो ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में भी ऐश्वर्य से संपन्न हो। उतेदानीम भगवन्तस्याम उतोदिता मघवन सूर्यस्य, और सूर्य के उदित होते हुए भी ऐश्वर्य से संपन्न हो, माने दिन की शुरुआत किससे हो, मैं बहुत दिव्य ऐश्वर्य से संपन्न आत्मा हूं। तो जो भी व्यक्ति सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मेरे से मिलेगा, उसको मैं सब प्रकार का ऐश्वर्य लुटाऊंगा या लुटाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत है, बहुत सारा है, और आज जो मिला है उसको आज ही लुटाना है, क्योंकि कल तो और नया मिल जाएगा। तो इसमें सेविंग करने की जरूरत नहीं है। बाहर के रुपए पैसे तो सेविंग करके रखते हैं जी, कल के लिए भी चाहिए।
ये जो डिवाइन ऐश्वर्य है इसमें बिल्कुल सेविंग मत करो, खूब पूरा का पूरा बांटना है हमें दिन भर, रत्ती भर भी अपने पास नहीं रखना, क्योंकि कल के लिए और डबल मिलेगा। जितना आज बांटा है उससे डबल मिलेगा कल, रात को सोते सोते ही मिल जाएगा। उतेदानीम भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अन्हाम, अन्हाम मध्य, अन्न कहते हैं दिन दोपहर को, मध्य अन्हाम दिन के मध्य में अर्थात दोपहर में। सुबह भी ऐश्वर्य से संपन्न हो, सूर्योदय के समय भी ऐश्वर्य से संपन्न हो, दिनों के मध्य काल में दोपहर में भी ऐश्वर्य से संपन्न हो, तो शाम को भी ऐश्वर्य से संपन्न ही होंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है। या तो शुरुआत सुबह सुबह से कर लो उठते ही, और फिर जिसकी प्रभात अच्छी, जिसका ब्रह्म मुहूर्त काल अच्छा, उसका सूर्योदय काल भी अच्छा होगा। जिसका सूर्योदय काल अच्छा, उसका मध्याह्न भी अच्छा। जिसका मध्याह्न अच्छा, उसकी शाम अच्छी। जिसकी शाम अच्छी, उसकी रात अच्छी। जिसकी रात अच्छी, उसकी प्रभात भी अच्छी। तो पूरा साइकिल चलता है ये, तो कहीं भी उसको कट नहीं होने देना। तो ऐसी ही प्रार्थना यहाँ पर की गई है। उतेदानीम भगवन्तस्याम उत प्रपित्व उत मध्ये अन्हाम उतोदिता मघवन, हे मघवन, हे ऐश्वर्यों के स्वामी, उतोदिता सूर्यस्य, सूर्य के उदित होते हुए भी, और लास्ट में कहा देवानाम सुमतौ श्याम। ये बहुत प्यारी लाइन है। इसको तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके, किसी फट्टी पे लिख करके अपने घर में टांग लेना चाहिए, 3-4 जगह, अपने ऑफिस में भी टांग लेना चाहिए। तो शोभा जी कुछ दिखा रही हैं, लिख रखा है इन्होंने ऐसे। तो ये हमेशा बार बार हमारी आंखों के सामने आना चाहिए, जिधर भी जाएं। किचन में भी टांग दो, बाथरूम में भी टांग दो, कमरे में भी टांग दो। देवानाम सुमतौ श्याम, हम देवों की सुमति में रहें, दिव्यता की उपस्थिति में रहें हमेशा। तो जैसे ही हमारे मन में थोड़ी टेंशन आएगी, थोड़ा तनाव आएगा, थोड़ा विचार निम्न स्तर का आएगा, तो तुरंत ये वाक्य हमें बताएगा देवानाम सुमतौ श्याम। इसके कई अर्थ हैं। देवों की सुमति में रहें हम, क्योंकि हमारी मति में ना रहें, देवों की सुमति में रहें। अब देव हमारे गुरुजन भी हैं, देव हमारे सब ऋषि हैं, और देव, देवों का देव महादेव परम पिता परमात्मा है, सब देवी देवता हैं। उनकी जो अच्छी मति है उस मति में हम रहें, क्योंकि हमारी मति अभी इतनी ऊंची नहीं है, सामान्य मति है। तो हमें अपनी मति में नहीं जीना, देवानाम सुमतौ श्याम, देवों की सन्मति के साथ हमें जीना है। तो आज का समय हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। एक मंत्र बचा है, इसको हम कल संपन्न करेंगे, और आपका दिन बहुत शुभ हो। ऐसी ही देवानाम सुमतौ श्याम, इस देवों की सन्मति में रहते हुए हमारा पूरा दिन बीते, ऐसी आप सबके लिए प्रार्थना, शुभकामना। आप यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो